नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ग्लोबल में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। ईरान ने भारतीय नागरिकों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री की सुविधा आगामी 22 नवंबर से निलंबित करने का फैसला लिया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब भारतीय यात्रियों को ईरान में प्रवेश या ट्रांजिट के लिए वीज़ा लेना अनिवार्य होगा। ईरान ने फरवरी 2024 से भारतीय नागरिकों को वीज़ा फ्री एंट्री की अनुमति दी थी, जिसका मकसद पर्यटन और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देना था। यह सुविधा केवल पर्यटन के लिए थी, लेकिन अब वीज़ा फ्री एंट्री को निलंबित करने का फैसला लिया गया है। ईरान सरकार ने यह कदम हाल ही में सामने आए उन मामलों के बाद उठाया है जिनमें भारतीयों को फर्जी नौकरी के ऑफर देकर ईरान बुलाया गया और फिर उनका अपहरण कर लिया गया और फिरौती के लिए बंधक बनाया गया। हालांकि ईरान की ओर से आधिकारिक तौर पर इसका कोई कारण नहीं बताया गया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने जरूर सोमवार शाम एक एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि संगठित आपराधिक गिरोह वीज़ा छूट का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। कई भारतीयों को उच्च वेतन वाली नौकरियों और खाड़ी या फिर यूरोपियन देशों तक आसान ट्रांजिट का झांसा देकर ईरान भेजा गया। वहां पहुंचने पर उन्हें अगवा कर लिया गया और उनके परिवारों से फिरौती मांगी गई। मंत्रालय ने नागरिकों को ऐसे धोखाधड़ी वाले ऑफर्स से बचने की भी सलाह दी है। ईरान के इस नए फैसले के बाद अब साधारण पासपोर्ट वाले भारतीय यात्रियों को ईरान में प्रवेश करने या फिर ट्रांजिट के लिए वीज़ा लेना होगा। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की सरकार ने इसलिए साधारण भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए उपलब्ध वीज़ा छूट सुविधा को निलंबित कर दिया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने सभी भारतीय नागरिकों को कड़ी चेतावनी दी है कि वे सतर्क रहें और ऐसे एजेंटों से बचें जो वीज़ा फ्री यात्रा या ईरान के रास्ते किसी तीसरे देश में जाने का लालच देते हैं। ईरान ने फरवरी 2024 में घोषणा की थी कि भारतीय पर्यटक हर 6 महीने में एक बार वीज़ा के बिना भी देश की हवाई सीमाओं में प्रवेश कर सकते हैं और अधिकतम 15 दिन तक रह सकते हैं। इस अवधि को किसी भी कीमत पर बढ़ाया नहीं जा सकता। लेकिन इस नए वीज़ा नियम के लागू होने से ईरान के कई पर्यटक स्थलों की यात्रा करने वाले भारतीयों के यात्रा कार्यक्रम प्रभावित होने की संभावना है, खासकर कोम और मशहद जैसे तीर्थ स्थलों के लिए आने वाले तीर्थयात्रियों की। दरअसल यूरोप या मध्य एशिया जा रहे भारतीयों के लिए ईरान एक सुविधाजनक ट्रांजिट हब भी रहा है। यही नहीं, यह भारत के शिया तीर्थयात्रियों के लिए इराक के पवित्र शहरों की यात्रा का रास्ता भी है। हालांकि ईरान के विदेश मंत्रालय से अभी तक कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं आई है कि वीज़ा छूट के निलंबन का फैसला क्यों किया गया है। लेकिन इस फैसले का असर ईरान या फिर मध्य पूर्व और यूरोप की यात्रा करने वाले तमाम भारतीय पर्यटकों पर जरूर पड़ेगा, क्योंकि ईरान शिया मुसलमानों के लिए अहम धार्मिक स्थलों का केंद्र है। भारत से बड़ी संख्या में शिया मुसलमान ईरान की तीर्थ यात्रा करते हैं। हालांकि शिया धर्म का केंद्र इराक को माना जाता है, जिसके शहर नजफ में इमाम अली और करबला में इमाम हुसैन का मकबरा है। फिर भी ईरान में हर साल करोड़ों शिया मुसलमान दुनिया भर से आते हैं। इसके अलावा ईरान दुनिया भर के शिया मुसलमानों के लिए धार्मिक शिक्षा का भी एक प्रमुख केंद्र है। हालांकि इराक के नजफ और सीरिया के दमिश्क शहरों में भी धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए दुनिया भर से बड़ी संख्या में छात्र जाते हैं। लेकिन इराक में सद्दाम हुसैन के शासनकाल के दौरान धार्मिक शिक्षा का केंद्र धीरे धीरे ईरान की ओर शिफ्ट हो गया। ईरान में धार्मिक शिक्षा के लिए आने वाले भारतीय छात्रों को कई सुविधाएं मिलती हैं। उनकी पूरी पढ़ाई का खर्चा ईरानी सरकार उठाती है। कोम शहर, जो ईरान की राजधानी तेहरान से करीब 150 किलोमीटर दूर है, वो शहर धार्मिक शिक्षा का एक बड़ा केंद्र है। यहाँ आधुनिक शिक्षा के साथ साथ धार्मिक शिक्षाएं भी दी जाती हैं। ईरान के मशहद और कोम दोनों शहर शिया मुसलमानों के लिए धार्मिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। मशहद ईरान की राजधानी तेहरान से करीब 850 किलोमीटर दूर है। यही नहीं, बड़ी संख्या में भारतीय छात्र छात्राएं ईरान में मेडिकल की पढ़ाई के लिए भी जाते हैं। खासकर कश्मीर से बड़ी संख्या में युवा वहां मेडिकल की पढ़ाई करने जाते हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 तक ईरान में लगभग 1500 भारतीय छात्र मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। इसकी वजह यह भी है कि तमाम अन्य देशों के मुकाबले ईरान में मेडिकल की पढ़ाई सस्ती भी है। मसलन ईरान में 6 साल की MBBS की पढ़ाई की कुल फीस करीब 15 से 30 लाख रुपए है, जबकि बांग्लादेश में यह फीस 2 गुनी यानी करीब 60 लाख रुपए तक होती है। इसके अलावा ईरान में वजीफ़ा यानी स्कॉलरशिप भी ठीक ठाक मिलती है, जिसकी वजह से भारत से बड़ी संख्या में छात्र ईरान का रुख कर रहे हैं।